जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। इनकी पूजा का दिन होता है गुरु पूर्णिमा, जो हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा का महापर्व सोमवार 3 जुलाई 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन अनेक मठों एवं मंदिरों पर गुरुओं की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा से ही वर्षा ऋतु का आरंभ होता है और आषाढ़ मास की समाप्ति होती है। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पर्वों और धर्म की जानकारी सभी भक्तों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो में जानते हैं गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, गुरु पूर्णिमा का महत्व, गुरु पूर्णिमा का पर्व कैसे मनाया जाता है तथा गुरु का पूजन कैसे करें और गुरु के सामने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 2 जुलाई 2023 को सायंकाल 8:21 से प्रारंभ होकर 3 जुलाई 2023 को सायंकाल 5:08 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर गुरु पूजन का महापर्व 3 जुलाई 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन अपने गुरु की पूजा करने पर व्यक्ति को उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं कि हम गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता को तुल्य माना गया है। गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन से व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब आइए जानते हैं कैसे मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का पर्व। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिन लोगों के गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे लोग भी गुरुओं की चरण पादुका का पूजन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में गुरु को परम पूजनीय माना गया है। गुरु पूर्णिमा पर्व गुरुजनों को समर्पित है। शिष्य अपने गुरुदेव का पूजन करेंगे, वहीं जिनके गुरु नहीं हैं वे अपना नया गुरु बनाएंगे। पुराणों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा के समान है और मनुष्य योनि में किसी एक विशेष व्यक्ति को गुरु बनाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य का सृजन करते हुए उन्हें सही राह दिखाते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने ब्रह्मलीन गुरु के चरण एवं चरण पादुका की पूजा अर्चना करते हैं। अब आइए जानते हैं गुरु शब्द का अर्थ। शास्त्रों में गुरु का अर्थ बताया गया है। गु का अर्थ बताया गया है अंधकार और रू का अर्थ है निरोधक। गुरु को गुरु इसीलिए कहा जाता है कि वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजन करते थे। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिलता, इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। इसी कड़ी में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु के बिना मानव जीवन है अधूरा। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो इसी दिन वे श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर गुरु की पूजा किया करते थे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करते थे। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु की कृपा से ही सब संभव होता है।
गुरु व्यक्ति को किसी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का पूजन किया जाता है। गुरु की हमारे जीवन में महत्व को समझाने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वेद व्यास के शिष्यों ने शुरू की थी यह परंपरा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इसी दिन वेद व्यास के अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा प्रारंभ की। पुष्प मंडप में उच्च आसन पर गुरु यानी व्यास जी को बिठाकर पुष्प मालाएं अर्पित की, आरती की तथा अपने ग्रंथ अर्पित किए थे, जिस कारण हर साल इस दिन लोग व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कई मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा भी करते हैं। गुरु वेद व्यास जी की पूजा का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। गुरु की महत्ता को देखते हुए श्री महान संत कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी एक गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास के जन्मदिवस के रूप में मनाया है। वेद व्यास जो ऋषि पाराशर के पुत्र थे, शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। महर्षि वेद व्यास के नाम के पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि महर्षि व्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का यह इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु के महत्व को बताते हुए संत कबीर का एक और दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसके अलावा संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोक में गुरु को परम ब्रह्म बताया गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब जानते हैं कि गुरु के सामने हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो गुरुओं की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए समर्पित है। यह त्यौहार आषाढ़ माह में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के चरणों को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा के पर्व को महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु का सम्मान करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को गुरु के सामने कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर गुरु के सामने कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। पहला, कोई भी व्यक्ति वो चाहे कितना भी सफल इंसान क्यों न बन जाए, उसे गुरु के समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए। यदि गुरु कुर्सी पर बैठे हो तो व्यक्ति को कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। हालांकि यदि गुरु जमीन पर बैठे हैं तो शिष्य जमीन पर बैठ सकते हैं, लेकिन उनका आसन शिष्य के आसन से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। दूसरा, गुरु के सामने दीवार या अन्य किसी चीज़ के सहारे टिककर न बैठे। साथ ही गुरु के सामने पांव फैलाकर न बैठे। ऐसा करना गुरु का अपमान करने के समान होता है। तीसरा, कभी भी अपने गुरु की बुराई न करें। ऐसा करना महापाप माना जाता है। वहीं यदि कोई दूसरा व्यक्ति गुरु की बुराई कर रहा है तो उसे चुप कराएं या वहाँ से उठकर चले जाएं, क्योंकि गुरु की बुराई सुनना भी पाप के बराबर होता है। चौथा, कोई व्यक्ति धन दौलत के मामले में कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसे गुरु के समक्ष शोहरत का रौब कभी नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही शिष्यों का कल्याण होता है। गुरु के ज्ञान का मोल किसी भी धन दौलत से नहीं चुकाया जा सकता। पांचवां, गुरु के सामने खाली हाथ कभी न जाएं, कुछ उपहार लेकर ही जाएं। यदि उपहार लेकर जाने में समर्थ नहीं है तो कुछ फूल या फल लेकर जाएं, क्योंकि गुरु के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। जो लोग पवित्र नदियों में स्नान के लिए नहीं जा सकते, वे नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। नहाते समय
सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें। गुरु कृपा से ही व्यक्ति का जीवन आनंद से भरता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से पूजा और आराधना करके हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए जय श्री नारायण। हर हर महादेव।